कश्मीर खतरे में 5 ग्लेशियर जैसे बताए जा रहे हैं जो खतरे के कगार पर है और कभी भी सैलाबी सूरत हाल ये 5 ग्लेशियर्स बर्पा कर सकते हैं, यानी कि सैलाबी सूरत हाल बर्पा हो सकती है। 300 से ज्यादा इमारतें तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे जितना हो सके जरूर शेयर करें, लाजमी शेयर करें। तमाम लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का हक बनता है ताकि तमाम लोग इस रिपोर्ट के हवाले से रहे बिल्कुल बाखबर। एक साइंटिस्ट ने इस चीज पर जायजा जब किया। 5 ग्लेशियर जैसे ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस समय मुकम्मल तौर पर खतरे के कगार पर बताए जा रहे हैं और कभी भी अगर चीन ग्लेशियर्स ने सैलाबी सूरत हाल बर्पा की तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो तबाही के मनाजिर देखने को मिल सकते हैं। 5 ग्लेशियर्स आखिरकार कौन से हैं? ब्रह्मसर, जी हाँ, ब्रह्मसर जो ग्लेशियर है वो भी बताया जा रहा है कि जनाब इस समय खतरे में है। चरसर जो है वो भी ये भी एक ऐसा ग्लेशियर बताया जा रहा है जो इस समय खतरे के कगार पर है। नुंदकोल एक ऐसा ग्लेशियर है जो इस समय खतरे के कगार पर है। गंगबल के साथ साथ बागसर का ये जो ग्लेशियर है वो इस समय खतरे के कगार पर बताया जा रहा है। इस तहकीक के अंदर दोस्तों ये बात वाजिया हो चुकी है कि अगरचे इन ग्लेशियर्स ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार की तो 300 से ज्यादा इमारतें तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई एक जो अहम पुल जो कनेक्टिविटी के खातिर काफ़ी अहमियत के हामिल बताए जा रहे हैं वो भी जो है वो कहीं ना कहीं तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सड़कें हैं सड़कें भी वीरान हो सकती है, तबाह और बर्बाद हो सकती है। और इस मामले के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है कि वो भी खतरे के अंदर आ सकता है। दोस्तों जरा सुनिएगा कि नुंदकोल और गंगबल के जो 2 लेग्स है ये बताए जा रहे हैं कि अगरचे इन 2 लेग्स में एक भी लेग जो है वो सैलाबी सूरत हाल बर्पा कर देता है तो यानी कि गांधरबल के खातिर ये परेशानी का सबब बन सकता है। अब अगर हम देखें तो वजूहात क्या कुछ है, वजूहात बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये कि जनाब टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वक्त पर बारिश या फिर बर्फबारी का ना होना ये भी एक वजह हो सकता है। और इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स है वो काफ़ी तेज़ तरीके से यानी कि फास्टली जो है वो इस समय मेल्ट हो रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकता है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी एक वजह इस हवाले से बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को लेकर हम किसी भी शख्स को डरा नहीं रहे बल्कि ये एक साइंटिस्ट ने जायजा लिया है या फिर तहकीक की है इस चीज़ के बिना पर। जब 5 ग्लेशियर्स पर तहकीक की तो जनाब वहाँ पर यह बात वाजिया हो चुकी है कि ये जो ग्लेशियर्स है ये अब काफ़ी तेज़ तरीके से अभी जो है वो पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। और कभी ना कभी अगर हालात इसी तरीके के रहे, अगर सिचुएशन इसी तरीके की रही तो कभी भी ये जो ग्लेशियर्स है ये तबाही के मनाजिर बर्पा कर सकते हैं, कभी भी इस तरीके की सिचुएशन पैदा कर सकती है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आज चिलई कलां के सर्द तरीन अयाम चल रहा है ना, चिलई कलां चल रहा है ना, लेकिन इसी चिलई कलां के बीच आजकल इसी मैदान पर भारी भरकम बर्फबारी हुआ करती थी और जिसके नतीजे में ये जो ग्लेशियर्स है ये वक्त पर मेल्ट भी हुआ करते थे अच्छी तरीके से, बेहतरीन अंदाज में। अगर हम देखें तो हमारे घरों तक पानी भी पहुंचता था। लेकिन आज जब आप तस्वीरें देखेंगे, कैमरामैन इनायत दिखाने की कोशिश करेंगे, जरा देखिएगा जैसे जून जुलाई की गर्मी है लेकिन आज तो बर्फबारी होनी थी, ये पहाड़ बर्फ से लथपथ हुआ करते थे। लेकिन आज सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जनाब पानी के कतरे के खातिर ये पहाड़ तरस रहे हैं। कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन है, ये हालात है, ये सिचुएशन है। और इसी चीज़ के बिना पर जब यह तहकीक की गई तो जनाब यह तहकीक अपने घर की कोई तहकीक मैं नहीं बता रहा हूं, यह तहकीक अपनी कोई तहकीक में नहीं बता रहा हूं बल्कि यह तहकीक एक साइंटिस्ट ने की है और एक माने जाने न्यूज़ इदारे के माने या फिर एक न्यूज़ एजेंसी की माने तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है, उन्होंने इस खबर को आवाम तक पहुंचा और वही खबर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की।